होगी, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर भी होगी स्टेट्स में। और एक नया कंसेप्ट आया है बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सभी के सुझाव लिए गए हैं। यह एक नया कंसेप्ट है और इस बैठक में भी संबंधित गृह मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने, सबने अपने सुझाव दिए हैं। उस आधार पर हम लोग इस बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को फाइनल शेप देंगे और उस आधार पर स्टेट्स को गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाएंगे। मैंने सभी राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब कभी भी कोई शिकायत दर्ज कराती है तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए। शिकायत दर्ज होने पर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए। और जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। इसमें राज्य सरकारें विशेष रूप से मुस्तैदी बरतें, यह भी कहा है। मॉनिटरिंग पर हम लोगों ने विशेष बल दिया है क्योंकि हम दिसंबर 2018 तक के बॉर्डर के सील करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग आवश्यक है। बस मेरी तरफ से खत्म। हंदवाड़ा में जो टेरर अटैक हुआ वो भी पहले यहाँ की बात पूछो। सर, क्या कोई स्पेशल एक्शन प्लान है फॉर जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटली कि जो सारे 4 स्टेट को सेम प्लेटफॉर्म में सर एमएलसी ट्रीट करेगी? देखिए, इस समय के जो हालात हैं वो आप लोगों की जानकारी में है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि समस्त देशवासियों को अपने सेना और सुरक्षा के जवानों पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि और देश की सुरक्षा को किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी, यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। जैसे भारत का किसान अपने खेतों की फसल की रखवाली करता है, वैसे ही हमारे भारत का सेना और सुरक्षा का जवान अपने देश की रखवाली करता है। सर, बॉर्डर सिक्योरिटी राजस्थान में की तर्ज पर क्या जो सिक्योरिटी वॉल्स बनाने को लेकर के कोई विचार मंथन किया गया है? देखिए, फिजिकल और नॉन फिजिकल, यह दोनों बैरियर्स कैसे लगाए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। यानी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जैसे यहां पर रिवराइन है, जहां पर दलदल है, सरक्रीक का क्षेत्र है, वहां पर हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के आधार पर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने बड़ी सीमा है। राहुल गांधी ने खून की दलाली की बात की है कि जवानों की खून की दलाली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पूरे मामले में क्या मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जब देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती हो तो समस्त देशवासियों को एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। 7 पे कमीशन में पैरामिलिट्री फोर्स नाखुश है, काफी उन्होंने अपनी तरफ से, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस समय इंडो पाक के बीच टेंशन बढ़ा है और वैसी सूरत में समस्त देशवासियों को एकजुट होकर जो भी हमारे सेना के जवान अथवा सुरक्षा के जवान जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। मैं यही सुझाव देना चाहिए। और ऐसी घड़ी में चाहे किसी क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसे संयम से काम लेना चाहिए। सर, उनका आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं कुछ बहुत धन्यवाद।